जो भी ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, उनका प्रयास ये रहता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो। और जो अभी करंट सिनेरियो है, देश इतना विकसित नहीं हुआ है कि जो ये कानून लागू करना चाहते ये कहीं भी सफल नहीं होगा। लोग बचाते ज़रूर हैं। आप ये बताइए, जहाँ पे ये बता दिया गया कि अगर आप वो ट्रक छोड़ के ड्राइवर भाग गया उसको 10 साल की सज़ा हो जाएगी। ये बताइए, अगर वो भागेगा नहीं तो उसको जिंदा जला देंगे। हालात ये होते हैं कि अगर कोई ड्राइवर कोई घटना कर देता है, उसको मार करके मारते मारते या मार डालते हैं, या तो कहीं न कहीं ट्रक फूंक देते हैं, उसको फूंक देते हैं। तो ये कानून निश्चित रूप से ड्राइवरों के लिए या किसी भी जो भी हमारे समाज से गया हुआ ड्राइवर है उसके साथ तो ये बहुत गलत है। और जो ये ड्राइवर विरोध कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। तो इनके यहाँ सब हवाई है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये गेहूँ चावल बांट के समझते हैं कि देश बेवकूफ़ है। और ये जो ड्राइवरों की हड़ताल है ये इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। आप बताइए, वो अगर एक्सीडेंट हो गया, लोग किसी तरीके से बाइक घुसा देते हैं ट्रक के अंदर। अब ये बताइए, उसके 10 आंख है क्या? वो पीछे देख रहा है, कौन आके घुसा दे रहा है पीछे चक्के में। अब वो नहीं देखेगा, कोई दारू पी करके घुस जा रहा है, वो मर जाए तो वो 10 साल की सजा पाए। ये कौन सा कानून है? कानून लाने के पहले निश्चित तरीके से सरकार को ज़मीनी स्तर पे, ज़मीनी पहलुओं पे विचार करना चाहिए था, जिस पे हमें लगता है कि वो विचार नहीं किए। यह एक सोच का बिंदु है। तो दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। मैं हूं आर.के. निषाद और बता दें कि आज हम प्रयागराज के उच्च न्यायालय में मौजूद हैं। दोस्तों हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुत सारे प्रखर और विद्वान अधिवक्तागण मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि जिन अधिवक्ताओं को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही अधिवक्ता हैं जो एक देशव्यापी मामले में यानी कि आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य वाले मामले में जो है इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, यानी कि उनके केस को इन लोगों ने डील किया था। तो दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें भारतीय न्याय संहिता में कुछ परिवर्तन कराए गए हैं। तो उसमें दोस्तों बता दें कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो ट्रांसपोर्ट कानून को लेकर है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट कानून में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक नया परिवर्तन करवाया गया कि अगर कोई भी ट्रक चालक सड़क में जा रहा है, अगर किसी का हादसा करता है और मौकाए वारदात से अगर वो फरार हो जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। वहीं पर अगर वह ट्रक चालक उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का प्रयास करता है या फिर पहुंचाता है तो वहां पर उसकी सज़ा में थोड़ा सा रियायत दी गई, यानी कि 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। ऐसे में दोस्तों बता दें कि जब से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह फैसला संसद में पारित करवाया गया, उसके बाद से पूरे भारत में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। यानी कि जितने भी बड़े से बड़े ट्रांसपोर्ट के ट्रक चालक हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी गाड़ियों को यथास्थान खड़ा करके और स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। दोस्तों बता दें कि कहीं ना कहीं इसका असर समाज में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि जब आयात निर्यात पूरी तरह से बाधित हो जाएंगे तो उसका सीधा का सीधा असर समाज में जाएगा, यानी कि पब्लिक में जाएगा और कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में आज हमारे साथ बहुत सारे विद्वान अधिवक्ताओं की टीम है। आइए इनसे मिलाने का काम करते हैं आप लोगों से और जानते हैं कि दरअसल यह पूरा प्रकरण है क्या। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन जी। सर जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में एक प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में कुछ उन्होंने संशोधन करवाए हैं। एक ट्रांसपोर्ट कानून को लेकर जो है उन्होंने संशोधन करवाया है और वह जो है इन दिनों देशव्यापी मामला बन चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट कानून में परिवर्तन करवाए हैं, 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए समथिंग जुर्माना, इसको लेकर आपके क्या विचार है, सही है या फिर क्या देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार एसी में बैठ करके अपना सोचती है कुछ, उसके बाद कानून बना देती है। और वही चीज़ लग रहा है कि यहाँ भी हुआ है। ये लोग शायद ज़मीन पे उतरते नहीं हैं। हम लोग अधिवक्ता हैं, एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं इलाहाबाद में। हम लोग भी ज़मीन चलते हैं सड़कों पे, हम लोग देखते हैं कि जो भी ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, उनका प्रयास ये रहता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो। और जो अभी करंट सिनेरियो है, देश इतना विकसित नहीं हुआ है कि जो ये कानून लागू करना चाहते ये कहीं भी सफल नहीं होगा। लोग बचाते ज़रूर हैं। आप ये बताइए, जहाँ पे ये बता दिया गया कि अगर आप वो ट्रक छोड़ के ड्राइवर भाग गया उसको 10 साल की सज़ा हो जाएगी। ये बताइए, अगर वो भागेगा नहीं तो उसको जिंदा जला देंगे। हालात ये होते हैं कि अगर कोई ड्राइवर कोई घटना कर देता है, उसको मार करके मारते मारते या मार डालते हैं, या तो कहीं न कहीं ट्रक फूंक देते हैं, उसको फूंक देते हैं। तो ये कानून निश्चित रूप से ड्राइवरों के लिए या किसी भी जो भी हमारे समाज से गया हुआ ड्राइवर है उसके साथ तो ये बहुत गलत है। और जो ये ड्राइवर विरोध कर
कर रहे हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। यह बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं। जो एक गरीब आदमी 20,000 15,000 के लिए नौकरी कर रहा है उसको तो वो अब जेल भेज दे रहे हैं, 7 साल की सज़ा कर दे रहे हैं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं बताऊँ ऐसे कानून की अपेक्षा इस सरकार से हो सकती है। देखिए मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो राजीव शुक्ला जी का एक इंटरव्यू था, इसमें उन्होंने कहा था कि मैं हाई स्कूल तक पास हूँ। अभी डिग्री आ गई एक तो MA इंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये बताइए एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सही है या प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सही है? आप अभी हाई स्कूल है और आपने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं हाई स्कूल पास हूँ, उसके बाद आप MA कर लेते हैं, वो भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से। उसमें सब्जेक्ट था कि नहीं? डिग्री जो है वो कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर कब आया आपको पता है। तो इनके यहाँ सब हवाई है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये गेहूँ चावल बांट के समझते हैं कि देश बेवकूफ़ है। और ये जो ड्राइवरों की हड़ताल है ये इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। आप बताइए वो अगर एक्सीडेंट हो गया, लोग किसी तरीके से बाइक घुसा देते हैं ट्रक के अंदर। अब ये बताइए उसके 10 आंख है क्या? वो पीछे देख रहा है कौन आके घुसा दे रहा है पीछे चक्के में? अब वो नहीं देखेगा, कोई दारू पी करके घुस जा रहा है, वो मर जाए तो वो 10 साल की सजा पाए। ये कौन सा कानून है? और मैं समझता हूं कि ड्राइवरों को भी मैंने देखा, ट्रक ड्राइवरों को 99% ट्रक ड्राइवर बहुत ही शालीनता से गाड़ी चलाते हैं। जहां पे भीड़ होती है कम चलाते हैं, धीमा चलाते हैं। लेकिन ये किस तरीके की मानसिकता के लोगों का ये है, ये कानून किसी भी स्तर से स्वीकार होने योग्य नहीं है। मैं इस कानून का विरोध करता हूँ, देश की जनता इस कानून का विरोध करती है। सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पब्लिक के हित की दृष्टि से यह कानून बनाया गया है। आप ध्यान देंगे कि वैसे भी आमतौर पर तमाम हादसे होते रहते हैं। ऐसे में जब यह बड़ा कानून गृह मंत्री अमित शाह ने पास करवाया है तो कहीं ना कहीं एक ड्राइवरों में भय का माहौल होगा, इससे कि वाहन को बड़े कंट्रोल में और बड़े संयम के साथ चलाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये लोग इतने, अब क्या कहें, कुछ कहने लायक नहीं है। पुरानी गाड़ियां ये लोग परमिट कर दे रहे हैं। अभी यहाँ ब्रेक मारिए जाकर 30 फीट पे रुकेगी। पहली बात तो ये पुरानी गाड़ियां परमिट क्यों करें? ड्राइवर अपनी कोशिश ही करेगा ना। जो मानव है मानवता के आधार पर वो ब्रेक को दाब दिया। अब गाड़ी जाके 5 फीट आगे रुकी और तब तक में वो आदमी दब के मर गया, तो उसमें ड्राइवर का क्या दोष है? तो ये कानून किसी भी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं है। और ये पहले अपनी जो ट्रक वगैरह हैं, जो बसें हैं, उनको आधुनिक करें ताकि कम से कम ड्राइवर ईमानदारी से काम करे। और ये देखिए पूंजीपतियों के लिए इनकी जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं, हमें नहीं समझ में आता गरीबों के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाते हैं। निश्चित रूप से ड्राइवर गरीब है और उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रताड़ित करने की योजना, डरा हुआ है ड्राइवर स्ट्राइक पे चला गया। अब वो बताइए अपना बीवी बच्चा देखे कि जाए 10 साल जेल झेले और वो 7 लाख रुपए ला के देगा कहाँ से? जो 30,000 20,000 15,000 में ट्रक चलाता है वो तो उसी पैसे से परिवार पालता है, वो कहाँ से ला करके देगा? तो ये कानून काला कानून है देश के लिए। मुझे लग रहा है कि इस सरकार को इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। ट्रक ड्राइवरों के इस तरह से स्ट्राइक करने से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए पर डे ग्रोथ होता है, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, लगभग सारी सप्लाई आपकी रुक जाएगी। अभी देखिए अगर ये 2 दिन तक चल गया तो महंगाई कम से कम 30% चढ़ जाएगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी फूड प्रोडक्ट की या जो भी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, आप कारपेट वगैरह की बात करिए या क्लॉथ की बात करिए, जो भी सप्लाई होती है, प्रोडक्शन कुछ साउथ से हो रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ से हो रहा है, साउथ में जा रहा है, तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। तो वहाँ पर जो डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें अर्थव्यवस्था डैमेज होगी और प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। जो फैक्ट्रियों के भी सप्लाई रुक जाएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं, आयरन प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, सब रुक जाएंगे तो अपने आप ग्रोथ रुक जाएगा। तो ये देश के अर्थव्यवस्था भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है इन दिनों इस कानून को लेकर, तो क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में इसका कुछ असर देखने को पड़ सकता है? ये पढ़ना तो चाहिए, लेकिन बेसिकली भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जो साइकोलॉजी पे काम करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे। अभी इन्होंने जो देश में एक धर्म का जो माहौल बना दिया, जैसे भी आप देखें कुछ अरब कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा धार्मिक मामले उछाल मारते हैं, वैसे यहाँ भी है। तो ये जो इस समय धर्म का नशा चढ़ा हुआ है लोगों पे, हो सकता है इस पर प्रभाव कम हो, लेकिन अगर यही पढ़े लिखे लोग होते तो निश्चित रूप से इसी कानून के आधार पर सरकार चली जाती। सर आपको ये नहीं लगता कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे काम कर रही है? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि राम मंदिर का निर्माण वो भी बड़े ही भव्य तरीके से अयोध्या में हुआ और 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन भी है और वहीं पर ये कानून पारित कर दे। तो कहीं ना कहीं समाज हित और जनता को देखते हुए, उनकी आस्था और उनकी भावना को देखते हुए तो काम कर रही है बीजेपी। देखिए आस्था से अगर देश चलता और हम बीमार होते तो अपने पिताजी को किसी मंदिर में लिटा देते, हमारे दादाजी को मंदिर में लिटा देते, प्रभु आशीर्वाद देते, सही हो जाता। आस्था से ज़िंदगी नहीं चलती है, ना तो आस्था से आपकी बीमारी सही होगी, ना आस्था से आपका एजुकेशन मिलेगा। अब इन्होंने बना दिया है, लोगों की आस्था है, उसका सम्मान है। मेरा सवाल ये है, अभी आपने देखा 13 उसके मेंबर्स हैं जो उनको ट्रस्ट बनाया, 13 ट्रस्टी हैं। 13 ट्रस्टी में एक SC
और 12 सवर्ण हैं और ओबीसी एक नहीं रखा। देश की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं। तो ये एक वर्ग को पोषित करने के लिए कर रहे हैं, करें, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। धार्मिक लोगों का निजी विषय है, जो भी करना हो करें। मुझे नहीं लगा कि धर्म से देश में कोई परिवर्तन होगा। बहुत सारे देश धर्म मानते हैं और जो जितने कट्टरपंथी देश है उनके यहाँ उनकी अर्थव्यवस्था और भी डैमेज है। तो अब ये भी बनाए माहौल, जो भी होगा मुझे नहीं पता। आप लोग बेहतर हैं, पत्रकार हैं, जानते हैं क्या हो सकता है देश। एक लास्ट और आखिरी सवाल सर, तो जो अभी हाल ही में जिस कानून को लेकर पूरे देश में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, इसको वापस लेना चाहिए या फिर कानून ठीक है? बिल्कुल वापस ले लेना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये जनता है, सरकार वो पलटने में उसको 2 मिनट लगता है। कहीं अगर ड्राइवर और भी अड़ गए, उनका क्या है, वो ड्राइवर छोड़ करके दूसरा काम करेंगे। ये काम करेगा कौन? सबसे बड़ी बात आएगी और इसके बाद अर्थव्यवस्था हो जाएगी डैमेज और ये वापस लेंगे, लेना पड़ेगा इस सरकार को। चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे आलोक मौर्य जी के लीगल एडवाइज़र हृदयलाल मौर्य जी को। तो उनके द्वारा जो भाव विचार रखे गए कुछ ऐसे थे जो अभी तक आप लोगों ने सुने। हमारे साथ और तमाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रखर और विद्वान अधिवक्तागण हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो क्या सोचते हैं और क्या अपनी राय हमारे और आपके समक्ष रखते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? विपिन शुक्ला, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304A में जो प्राविधान था, उसे नए कानून में धारा 104(1) सब क्लास 1 का ये जो मुद्दा अभी तक देश में चल रहा है, ये निश्चित तरीके से विचारणीय प्रश्न है। इस पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि चालक एक उस स्तर से आता है जहाँ की उसकी प्रतिदिन की रोजी रोटी का विषय होता है। वह अपने खाने के बारे में सोचता है और परिवार को पालता पोसता है। कानून लाने के पहले निश्चित तरीके से सरकार को ज़मीनी स्तर पे, ज़मीनी पहलुओं पे विचार करना चाहिए था, जिस पे हमें लगता है कि वह विचार नहीं किए। यह एक सोच का बिंदु है। साथ ही साथ जो वर्तमान में देश में चालकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, यह बहुत बड़ा विषय है। जैसा कि अभी वकील साहब ने आप लोगों को बताया कि आर्थिक व्यवस्था निश्चित तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि ट्रक में आने वाले सामान निश्चित तरीके से जो नीचे स्तर का पब्लिक होता है उसके लिए आपूर्ति की जाती है। वो आपूर्तियां रुकने पे देश का हर वर्ग प्रभावित होगा। इस पे भी विचार कर लेना चाहिए। रही बात जो सज़ा और जुर्माने का प्राविधान है, यह पूरी तरीके से इसलिए नकारा जा सकता है क्योंकि अभी हमारा देश परिवहन के दृष्टि से सड़कों पे उतना परिपक्व नहीं हुआ है, तकनीकी व्यवस्थाएं नहीं हैं। हमारे देश में जलवायु अलग अलग दृष्टिकोण से हैं। उत्तर भारत में वर्तमान में आप देख रहे हैं कोहरे का प्रभाव, ठंड का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी को हम काउंट कर पाना मुश्किल होता है। इन सब आधार पे भी हमारे सड़कों पे राष्ट्रीय परिवहन के द्वारा ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, ना इस तरीके की व्यवस्था होती है कि जिससे आगे 20 मीटर की क्या स्थिति है उसको अवगत नहीं कराया जा सकता। जो अन्य देशों में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से कानून ला करके भारत को संचालित कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। निश्चित तरीके से आपके चैनल को धन्यवाद कि आप इस बात को विचार कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को, साथ ही साथ उनकी विधिक कमेटी जो इन सब विषयों पे पार्लियामेंट में विचार करती है, उनको फिर से यह सोचना होगा, हर एक कानून पे सोचना होगा कि कानून जो बनता है किसी व्यक्ति विशेष और गाड़ी के अंदर बैठकर नहीं बनाया जाता। कानून की परिभाषा और कानून की जो क्षमता है, वो पहला व्यक्ति भारत का जो सबसे नीचे स्तर का है, उसके लिए क्या उद्देश्य में सफलता प्राप्त होती है, कानून का मूल उद्देश्य होता है। सर, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो ये कानून नया अभी पारित किया गया है, इससे जो ट्रक चालक है उनमें एक भय का माहौल होगा और कहीं ना कहीं इस बात को वो मद्देनज़र रखते हुए अपने वाहन को कंट्रोल में चलाएंगे और थोड़ा सा संयम से चलाएंगे ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो? सबसे पहले मैं जो हर प्रदेश और जिले स्तर की परिवहन विभाग की टीमें हैं, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए कि ट्रक ड्राइविंग करते समय या कोई भी परिवहन वाहन चलाते समय जो हमारे देश में शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उस पर आप कंट्रोल करिए। रात के समय विशेष करके निश्चित तरीके से घटनाएं रुकेंगी, उन बातों पे करिए। ट्रक चालक बेशक सावधानी से गाड़ी चलाता है, वो सामने वाले की दुर्घटना नहीं करना चाहता, क्योंकि उस दुर्घटना में उसका भी अपना जीवन महत्वपूर्ण होता है। कोई उसकी प्रारंभिक मानसिकता ऐसी नहीं होती कि हम किसी के साथ दुर्घटना घटे। दुर्घटना का आशय और दुर्घटना का अर्थ ही होता है कि ऐसा कार्य जो व्यक्ति की इच्छा के विपरीत हो, तो कोई इंटेंशन नहीं होता है। और सरकार जिस तरीके से कानून लाई है, गरीब परिवारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देश में वैसे भी बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा है। सरकार को विचार करना चाहिए कितने ऐसे ड्राइवर होंगे जो इस पेशे को छोड़कर निश्चित तरीके से किसी दूसरे पेशे में जाएंगे। अगर उनके कार्य और क्षमता और दक्षता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा तो अनैतिक कार्य की दृष्टि से बढ़ेंगे, जो हमारे देश के कानून के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करेगा। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से देश भर में
ट्रक चालकों के द्वारा हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो चुनाव है निकट 1-2-3 महीने में होगा। चुनाव आयोग का विषय है, तारीखें कब आएंगी, लेकिन चुनाव आयोग से हम प्रभावित के शब्द को अगर छोड़ करके वर्तमान परिस्थिति पे देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इससे हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग, देश की 17.3% आबादी ड्राइविंग पे चलती है। ये आंकड़ा है सरकार का। इस आंकड़े को 17-18% की अगर आबादी और परिवार प्रभावित हो रहा, चिंता का विषय है। और निश्चित तरीके से वो 17-18% की आबादी यदि प्रभावित होगी, 2024 के चुनाव पे भी विचार करना होगा और ऐसे लोग विचार करेंगे। सरकार को इस पहलुओं पे बिना किसी देर के निर्णय लेना चाहिए, कमेटी को बुलाना चाहिए। और सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का निर्णय है, कोई पार्लियामेंट के सेशन की ज़रूरत नहीं होती, इमीडिएट भी सेशन बुला करके इस पर विचार करना चाहिए। ये मेरा बिंदु है। तो लास्ट और आखिरी सवाल सर, कानून वापस होना चाहिए या फिर इसमें संशोधन होना चाहिए? कानून वापस नहीं होना चाहिए, मेरा ये विचार है। कानून में संशोधन होना चाहिए। कानून में संशोधन, ये जो सज़ा का प्राविधान है इसको कम किया जाए। मैं तो जुर्माने की बात ये कहना चाहता हूँ कि जुर्माने और जो सज़ा की दोनों की बातें हैं, इस पे लिबर्टी होनी चाहिए, कम होना चाहिए। और वाहन चालकों के अलावा जो वाहन स्वामी हैं उनकी भी जिम्मेदारी ये बननी चाहिए कि वाहन स्वामी इस प्रकार के कुशल चालक को रखते हैं कि नहीं, छोटी धनराशि दे करके अकुशल, मतलब जो कुशल चालक नहीं होते हैं उनको दक्षता की दृष्टि से लगा देते हैं, जो गलत है। वाहन चालकों के ऊपर भी कुछ न कुछ इस पर प्राविधान आना चाहिए। चलिए ठीक है। तो सर एक बात और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरा का पूरा भार ट्रक चालक पर जो है लाद दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पूरी तरह से पाक साफ बच गई? देखिए, बीमा कंपनियां सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली एक व्यवस्था है और सरकार का उसमें एक बहुत बड़ा फंड है। तो प्रभाव निश्चित तरीके से बीमा कंपनियों के ऊपर कम होने का आशय दिख रहा है। सरकार को विचार करना चाहिए। बीमा कंपनियों और पूंजीपति विचारधारा को लेकर के सरकार को नहीं चलना चाहिए। भारत एक विविधताओं का देश है, अनेक प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। तो सरकार को विचार निश्चित तरीके से करके इस कानून में संशोधन लाए। और बीमा कंपनियाँ और पूंजीपति की सरकार ने, भारत एक अनोखा देश है। भारत में अभी भी मोस्टली जो पर्सन्स हैं, अभी ये विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील में बहुत नीचे है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उलझा करके देश को आगे ले जाने की झूठी बात और प्रपंचना दे करके अपने कार्य को न करें, धरातल पे आकर के सोचें और कानून में परिवर्तन करें। धन्यवाद। मैं विपिन शुक्ला, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। तो दोस्तों बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के उच्च न्यायालय में थी, जहाँ पर आप लोगों ने तमाम प्रखर और विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में पास कराए गए नए भारतीय न्याय संहिता के तहत ट्रांसपोर्ट कानून के बारे में हमने परिचर्चा की। उसमें आप लोगों ने सुना इनके क्या मत थे, क्या विचार थे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दर्शक न्यूज़ 24 को। अगर दोस्तों फेसबुक पेज पर आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज पर हमारा दर्शक न्यूज़ 24 के नाम से पेज है, वहाँ पर जाएँ और हमें फॉलो करें। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।